अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याकूब खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं वाईटी भारत। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। आज हमारे साथ एक अहम मुद्दे पर जुड़ने वाले हैं यूसुफ समाज सेवी बिघोत, जो हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। चाहे समाज का कोई भी मुद्दा हो, समाज हित में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं और जितने भी मुद्दे होते हैं सामाजिक, सभी मुद्दों में अपना अहम योगदान निभाते हैं। तो आज इनसे एक ख़ास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि किसानों के पास गाय होती हैं, भैंस होती हैं, उनमें इन दिनों बीमारी का जो ज़्यादा अंदेशा रहता है, खतरा रहता है, और हॉस्पिटलों में जो है दवाइयाँ नहीं हैं। उसको लेकर के यूसुफ समाज सेवी से सीधा जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। जी यूसुफ जी। सबसे पहले याकूब भाई आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो समाज हित के लिए, जनहित के लिए आप चलकर लोगों के पास जाते हो समस्याओं को लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको और सभी को, मैं देशवासियों को और हरियाणा वासियों को बता देना चाहता हूँ कि मेवात एक ऐसा पछड़ा जिला है जिसमें इतना बड़ा करप्शन है, रिश्वतखोर हैं। और यहाँ पर तकरीबन जिनको 20-20 साल एक ही जगह पर नौकरियां करते हो गई, जिनमें कई दफ़ा तबादले हुए, जो 14 में हमने तबादले कराए, तो उसमें जो गृह मंत्री राजनाथ जी था, उसमें तबादले हुए, सेंटर की तरफ से भी तबादले हुए, सेंटर का तबादला हो जाता, लेकिन नीचे के अधिकारियों के कभी सरकार ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि भाई यहाँ पे लोकल बंदे ने कितने साल हो गए, कितने कितने दिन यहाँ पर हो गए नौकरी करते। एक आदमी को 20-20 साल हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। लेकिन मवेशियों का ऐसा हालत है यहाँ, जो लोगों के पास ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई फैक्ट्री है, बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें क्या है कि यहाँ जो है लोगों के पास पशुपालक हैं, सबसे ज़्यादा पशुपालक हैं कृषि के साथ साथ में। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ, नहरों में और तालाबों में तो पानी रहता ही नहीं है। साथ के साथ मवेशी हॉस्पिटल को आपने देखा है, खंडर बिल्डिंग है, और बिल्कुल उसके अंदर कोई इनके पास मेडिसिन नहीं है। ये पेट, सबसे छोटी गोली पेट कीड़े की होती है, वो भी इनके पास नहीं मिलेगी अवेलेबल। क्या कारण मानते हो आप जो हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है? बीजेपी वैसे तो सबका साथ और सबका विकास का दावा करती है, जब ग्राउंड पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है खोखली साबित नज़र आती हैं। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। क्या मेन वजह मानते हैं आप इसको? सर हमको तो ये लगता है कि जो थाली है ना, वो थाली सब चोरों की है। सिर्फ उसमें खाना वाला चेंज हो जाता, वो इधर कभी इधर का झूला झूल लेता, कभी इधर का झूला झूल लेता। जब तक देश का युवा और यूथ एक्टिव नहीं होगा, जो ईमानदार लोग और ईमानदार परिवारों में से छटकर राजनीतियों में और मुलाजिमियत में नहीं आएंगे, जब तक देश का कैसे भी करप्शन देश से नहीं मिट सकता। लेकिन मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन करप्शन नहीं मिटेगा इस देश में। इस देश में नस नस में करप्शन भरा हुआ है। हर आदमी को पैसा की लूट, गबन की लूट, चाहे वो पंचायत का मसला हो, चाहे वो किसी भी चीज का मसला हो, इन पर ईडी और गृह मंत्री जी इन पर कभी नहीं बोलता, ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। ये जो हॉस्पिटलों में दवाइयाँ पीछे से ही सप्लाई नहीं होती हैं कि, या फिर जो आप बता रहे हैं कि फिर डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टरों को 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल यहाँ रेगुलर हो चुके हैं, या वो मिली भगत करके उन दवाइयों को बेच देते हैं, कि क्या मेन कारण मानते हो आप सर इसको? इसमें अगर मामला ये है ना, हमने 14 से ही हमने दवाइयों की इनकी मांग की है मवेशियों के लिए। मवेशियों के लिए एक बार तो ऐसी हुई थी कि ऐसी बीमारी आई थी, लोगों की 20-20, 10-10 गाय भैंस मरी थी। तो लोग वहां पर, उनके पास जब वो जो भांग का जो टीका लगता है, वो उस टीका उनके पास एक्सपायर निकला। वो जगह 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 आपको हर शहर और हर कस्बे के बाहर में एक्सपायर दवाइयाँ फेंकी मिली थी। इनके पास दवाई अवेलेबल नहीं थी। तो मैं इसमें मेरा यही कहना है कि या जो भाई गाय माता है, माता कहते हैं, अब माता के लिए यहाँ दवाई नहीं है से, और उनके लिए गरीब आदमी 10,000 20,000, एक आदमी दवाई नहीं ला सकता मेडिकल से। आप एक मेडिकल पे चले जाओ, 500-600 रुपए से कम दवाइयाँ नहीं आएंगी, 1000 से कम दवाइयाँ नहीं आएंगी। तो हम इसी पे मेरा ये खास कर कहना है कि मैं इंद्रेश कुमार जी को भी और मनोहर लाल खट्टर जी को भी, पहले भी मैंने कई दफ़ा लेटर डाले थे, कई दफ़ा शिकायतें दी थी, संस्था के माध्यम से भी दी थी, और सीएम विंडो के माध्यम पे भी दी थी, और पोर्टलों के माध्यम पे भी दी थी, और उसके बाद गृह मंत्री जी को भी दी थी। जितने गौ सेवक थे, ये सारे सेवक नहीं, सारे चोर थे। किसी ने कभी दवाइयों को हॉस्पिटल में आकर नहीं देखा इन लोगों ने, कि कैसी कैसी बीमारियां निकली थी पशुओं के अंदर। इनके पास कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ सिस्टम अपनी जेब भरने का, गबन करने का। इनका जो है कि लोगों को पता नहीं, लोग इसी तरह के हो गए, या फिर लोगों को करप्शन सहने का आदत हो गई। फिर आप कैसा देखते हो कि ये सिस्टम जो है किस तरह से, जो मैनेजमेंट है किस तरह से ये सुधरे?
या तो उनके तबादले हो या फिर कोई दूसरा कौन सा तरीका है, आप जो तरीका जानते हो कि ताकि वो सुधार आ सके उसमें? सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ जो सिस्टम है ना, यहाँ जो सिस्टम, जो अपराधी जो व्यक्ति है, अपराधी ही यहाँ का मालिक है। अपराधी ही न्याय दिला सकता है किसी को। जायज नाजायज भी किसी को अगर उठवा कर लेगे तो अपराधी की चलेगी, अपराधी कर सकता है उसमें। उस पर उसका ये करेक्टर नहीं करेगा, इसका करेक्टर कैसा, क्या करता है बंदा, क्या इसकी कॉल डिटेल है, क्या इसकी लोकेशन, वो नहीं चलेगा। यहाँ सिस्टम का ये चलेगा कि मौसी का, फूफी का, बुआ का, फलाना ढिकड़ा, वो सिस्टम सारा सेट कर रखा है बड़े अधिकारियों के पास, नीचे से ऊपर तक। जब तक बड़े हेड ऑफिसों का अधिकारी चेंज नहीं होगा, जब तक किसी को नहीं इंसाफ मिलेगा, चाहे वो मर्डर की फाइल हो, चाहे वो अपहरण की हो, चाहे वो ओलेक्स की फाइल हो, किसी को न्याय नहीं मिल सकता। 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते हैं। अगर कोई मामला मड़ाई दिखलाकर, मड़ाई और किसी को झूठा फंसाना राजनीतिक पॉलिटिक्स है, तो 5 मिनट नहीं लगाते। मेवात पुलिस नंबर 1 है उसमें। अगर कोई समाज हित के लिए, जनता के लिए, जनता हित के लिए काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, उसके लिए 2 मिनट अरेस्टिंग के लिए लगाते हैं। किसी पे का आर्म एक्ट भी मान देंगे, उसकी कोई जांच नहीं होगी। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि इन सारे मुद्दों पर गहराई से जांच हो, और ईडी की स्पेशल जांच कराए सैनी साहब, तो हम सैनी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और उसका पूरी तरह से, हमारे इसमें 60 से 70 हजार आदमी काम करता है संस्था के अंदर। हमारा पूरा समर्थन बीजेपी को रहा पहले। अगर भाई करप्शन किसी तरीके से खत्म हो, उससे बढ़कर करप्शन हमने बीजेपी में मिला है, कांग्रेस से बढ़कर। हमको ये लगा है कि कांग्रेस से बढ़कर इसमें करप्शन है, और इसमें जो इससे जुड़ गया, वो करप्शन वाला आदमी जुड़ कर वो रहेगा ईमानदार आदमी, तो ऐसी पार्टी को पास भी नहीं आएगा। तो ये थे यूसुफ समाज सेवी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया। आप देख रहे हैं मोहम्मद याकूब खान के साथ YT भारत।